नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लारावेल का ऐप लेआउट बनाया था। इस वीडियो में हम बनाएंगे लारावेल का यूज करके इंसर्ट का ऑपरेशन, मीन्स के जो हमारा करंट ऑपरेशन आता है क्रिएट, अपडेट, डिलीट का, उसमें से हम आज इंसर्ट का सीखेंगे। बट पहले हम थोड़ा लेआउट बनाना सीख लेंगे ताकि हमारा डिजाइन प्रॉपर दिखे, जिसके लिए हम यूज करेंगे बूटस्ट्रैप को। चलिए तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। ये था हमारा होम और हमने लास्ट टाइम ये ऐप लेआउट बनाया था। इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हमें मेनली CSS करके स्टाइल करने की जरूरत ना पड़े, फटाफट हो, मीन्स कि हमारा डिजाइन पार्ट जल्दी जल्दी फटाफट बन जाए। चलिए तो पहले ये देखते हैं कि हम हमारे कोड के अंदर, मीन्स कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हम ब्राउजर में आ गए, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले गेट बूटस्ट्रैप, या फिर आप बूटस्ट्रैप भी लिखो तो अभी हमें फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, जहाँ से हम गेट स्टार्ट या फिर पॉपअप स्टार्ट कुछ भी ओपन करें या फिर डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम CDN यूज करेंगे बूटस्ट्रैप की, हमें जो फाइल है बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी फ्रेमवर्क की वो डाउनलोड करनी ना पड़े। जैसे अभी के लिए हमारा लेआउट सिंपल इस तरह से है। बूटस्ट्रैप की लिंक ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमें दो CDN मिलती है, एक CSS की और एक JS की। तो हम उसे लिंक करवा देते हैं। हम थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी लिंक लिखी हुई है, तो उसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हमारे कोड में पेस्ट कर देते हैं। तो हम एडिटर में आ गए और हमारे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमें सिर्फ लिंक चाहिए और दो जो एट्रीब्यूट है उसे हम निकाल देते हैं। हमें लिंक चाहिए और लिंक का रिलेशन चाहिए तो उसे रखेंगे। चलिए तो एक JS को भी हम ले लेते हैं साथ में। तो हम ब्राउजर में आ गए, जो स्क्रिप्ट है हमारी CDN उसे ही कॉपी कर लेते हैं। तो हम ब्राउजर में आ गए, उसे बॉडी टैग बंद करने से पहले यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा दो एट्रीब्यूट है इंटीग्रिटी और क्रॉस ओरिजिन उसे हटा देते हैं, उसका हमें जरूरत नहीं है। दोस्तों आपने देखा कि हमने दोनों लिंक ऐड कर दी, मीन्स के CDN के अंदर मुझे दो लिंक मिलती है, एक CSS की लिंक और एक JS की लिंक, दोनों हमने इंटीग्रेट कर दिए। चलिए तो हम ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारे कोड में क्या डिफरेंस आया। अभी तक हमने बूटस्ट्रैप के कोई क्लास यूज नहीं किए। दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए, पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने पेज को रिलोड किया तो हमारे फॉन्ट की स्टाइल, टेबल का स्ट्रक्चर सब चेंज हो गया। अभी तक जस्ट हमने अभी बूटस्ट्रैप को लिंक ही किया है और कुछ नहीं किया। चलिए तो दोस्तों ये हमारा डेटा ऑलरेडी था जो हमने डमी स्टोर करवाया था, हमने फैक्ट्री का यूज करके डेटा इंसर्ट करवाया था। चलिए तो दोस्तों हम इंसर्ट का एक नया पेज बनाएंगे और एक एंट्री को इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे एडिटर के अंदर। दोस्तों हम एडिटर के अंदर आ गए, ऐप लेआउट का हमें अभी जरूरत नहीं है तो उसे हमें बंद कर देते हैं। ये हमारा मेन पेज है जिसके अंदर हम ब्लॉक की लिस्ट शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक बटन बना देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल href और href के अंदर हमें अभी लिंक देनी है, तो अभी के लिए मैं कुछ लिखता नहीं और यहाँ पे सिंपल मैं एक क्लास दे देता हूँ और मुझे बटन डिस्प्ले करवाना है तो बूटस्ट्रैप का ये क्लास है BTN और BTN info क्लास का कलर दे देता हूँ। दोस्तों ये आपको कहाँ से लेना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे अभी ऐड करवाना है तो यहाँ पे मैं ऐड लिख दूंगा, यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर देंगे। अभी के लिए मैं एक नया पेज बनाता हूँ जिसके अंदर हम ऐड का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए मुझे अभी व्यू पे जाना है, व्यू पे न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल में मुझे अभी लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे फाइल का नाम, जैसे ऐड blog.lead.php। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे पेज बन गया। दोस्तों आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो हमने एक्सटेंड करवाया था और सेक्शन जो लिखा था वो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा @10 और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा हमारा जो फाइल है वो है लेआउट में, तो लेआउट्स फोल्डर का नाम डॉट, हमारी फाइल का नाम है ऐप। तो ये हमारा हो गया जो हमने लिंक करवाया था, हेडर और फुटर जो फाइल हमने बनाई थी वो हमारी लिंक हो गई। अभी के लिए हम यहाँ पे जो टाइटल देना है वो दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे @, उसके बाद लिखेंगे सेक्शन और सेक्शन के अंदर यहाँ पे मुझे लेना है टाइटल। दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, हम ऐप के अंदर ये हमारा ऐप लेआउट हमने लिंक कर दिया। उसके बाद हमने उसके जो यील्ड है टाइटल वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे मैं टाइटल का नेम दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉग ऐड जो हमारा टाइटल बन जाएगा।
और उसके बाद मैं बनाता हूँ सेक्शन, और सेक्शन का मैं दे देता हूँ कंटेंट, क्योंकि जो हमारा बॉडी पार्ट था है वो पूरा कंटेंट के अंदर आएगा। लास्ट में हम सेक्शन को बंद कर देंगे, एंड सेक्शन, तो हमारा सेक्शन भी बंद हो गया। तो यहाँ पे मैं सिंपल अभी टेक्स्ट लिख देता हूँ ऐड ब्लॉग, फाइल को सेव कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारे पेज में एक लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा कंट्रोलर में, जो हमने पहले ऑलरेडी बनाया था। तो ब्लॉग कंट्रोलर के अंदर हम आ गए। यहाँ पे हमने क्रिएट का एक फंक्शन ऑलरेडी बना था। मैंने आपको बोला था ये फंक्शन जब हम क्रिएट पेज बनाएंगे तो पेज व्यू करवाने के लिए यूज होता है, जिसमें हम प्री डिफाइंड डेटा भी पास कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, यहाँ पे मैं व्यू लिखूंगा, और जो मैंने फंक्शन पेज बनाया था वो मैं पेज का नाम लूंगा ऐड ब्लॉग, और फाइल को सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हमें पेज ओपन करने के लिए लिंक चाहिए, तो लिंक हमारी बनेगी राउट के अंदर। तो ये हमारा था ब्लॉक लिस्टिंग का। तो दूसरा राउट हम नीचे बनाते हैं राउट गेट, गेट के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड ब्लॉग, यहाँ पे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोलर ब्लॉग कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्लास का नेम लिखना है। तो क्लास का नेम हमारा क्या था, क्रिएट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, जो हमारा क्लास था वो। ओके, यहाँ पे दोस्तों मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। ओके, तो अब ये सही हो गई, और एक यहाँ पे कॉलन छूट गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी ये हमारी लिंक बन गई है। अभी इस लिंक को हम ऐड करेंगे जो हमने लिस्टिंग पेज बनाया था, जिसमें अभी हमने एक लिंक बनाई है। तो home.play.php के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जो href है यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस करेंगे और लिखेंगे URL, और URL के अंदर दे देंगे हमारा जो राउट हमने बनाया उस राउट का URL। दोस्तों हम ब्राउजर के अंदर आ गए, पेज को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐड नाम का बटन बन गया है, जिसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमें नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ऐड पेज पे चले हैं। दोस्तों ये हमारा हेडर और फुटर, वो जो हमारा हेडर और फुटर था वो हमें बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, और जो हमने ऐड ब्लॉग लिखा, मीन्स जो टेक्स्ट लिखा था वो हमें डायरेक्ट शो हो रहे हैं। का फॉर्म बना देते हैं यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए हमें फॉर्म चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बूटस्ट्रैप के अंदर जाना पड़ेगा, और बूटस्ट्रैप के अंदर हमें लेफ्ट साइड पे नेविगेशन ऑलरेडी मिलता है, वहाँ पे हमें जाना है सेक्शन फॉर्म के अंदर। जैसे कि उसके अंदर ओवरव्यू है, तो उसके अंदर बहुत सारा CSS वो सब हमें क्लास वाइज टैक्स वाइज सब मिलेगा। बट अभी के लिए हम डायरेक्ट फॉर्म का टैक्स ही कॉपी कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। एडिटर में जाके पेस्ट कर देते हैं, और हमें कहाँ चेंजेस करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम एडिटर के अंदर आ गए, जो एड ब्लॉक का पेज है वहाँ पे हम फिर से आ गए, और यहाँ पे अभी हम लिखेंगे जो हमने कोड पेस्ट कॉपी किया था उसे जस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अभी दोस्तों आपको जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमें एक एक्शन चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्शन लिख दूंगा। और दूसरा चाहिए हमें मेथड, के कौन सी मेथड से हमें डेटा भेजना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोस्ट मेथड से हम डेटा भेजेंगे। और दूसरी बात, अभी हम लारावेल अंदर फॉर्म सबमिट करते हैं तो एक CRSF टोकन कंपलसरी है सबमिट करने, तो उसके लिए हम लिखेंगे CSRF। इस तरह से हम हेल्पर का नाम लिख देंगे, ताकि हमारा कोड रन होगा तो वो ऑटोमेटिक एक इनपुट जनरेट कर देगा, उसके अंदर CRSF टोकन जनरेट कर देगा। चलिए दोस्तों देखते हैं ब्राउजर में कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है। ब्राउजर में आगे पेज को रिलोड करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक फॉर्म बन गया है, जिसमें एक ईमेल आईडी और दूसरा है पासवर्ड, तीसरा है बटन। चलिए तो दोस्तों हमें क्या जरूरत है उस हिसाब से हम हमारे इनपुट को अलग कर देते, मीन्स के रीनेम कर देते, और मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ कौन सा इनपुट कैसे यूज करना है। तो मैं एडिटर में आ गया हूँ। चलिए तो पहले हम मॉडल देख लेते हैं। मॉडल्स फोल्डर में जाएंगे, ब्लॉक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकता हूँ यहाँ पे दो फील्ड है, एक नेम और इन्फो। तो मुझे दो फील्ड बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये पहले हमारी ईमेल की फील्ड है, उसे मैं रीनेम करके टेक्स्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक दूसरा एट्रीब्यूट लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे उस नेम को पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरी पेज थी हमारी इन्फो,
तो उसके लिए यहाँ पे मैं लेबल भी चेंज कर देता हूँ, नेम के, और ये जो नीचे टैग्स है उसे भी हटा देता हूँ, और ये जो आईडी वो भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा इनपुट था उसे मैं टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ, और जो हमारा क्लास है उसे अभी रहने देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया बंद कर देता हूँ। टेक्स्ट एरिया के अंदर टाइप नहीं आती तो उसे ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा चेकबॉक्स है उस कॉलम को भी हटा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा सिंपल इनपुट फॉर्म बन गया। चलिए तो उसे ब्राउजर में एक बार देख लेते हैं। तो हम ब्राउजर में आगे रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा इनपुट और एक टेक्स्ट एरिया बन गया है। दोस्तों अभी फॉर्म सबमिट करेंगे तो कुछ होगा नहीं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर शो करे, क्योंकि हमने जो एक्शन में मेथड नहीं लिखा था। पहले हमें राउट के अंदर मेथड बनानी पड़ेगी। तो हम एडिटर के अंदर आ गए, तो हमने यहाँ पे ऐड फॉर्म में यहाँ पे एक्शन लिखा था और मेथड में पोस्ट लिखा था। चलिए तो पहले हम हमारा राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउट कॉलन कॉलन, हमने मेथड पोस्ट यूज की थी तो यहाँ पे पोस्ट लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, हम राउट का नाम कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉग स्टोर, उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे हम कंट्रोलर लिख देंगे, ब्लॉग कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, कॉमा, फिर हमने जो फंक्शन बनाया था मीन्स के जो कंट्रोलर के अंदर हमारा स्टोर मेथड है, जो फंक्शन है स्टोर का, वो फंक्शन का नेम लिख दूंगा। तो ये हमारा हो गया एक्शन, जो हमने यहाँ बनाई है उसे हम यहाँ पे ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे जो हमने यूआरएल बनाई वो लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म रेडी हो गया। चलिए तो उसे हम कंट्रोलर में जाके चेक करते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dd, और dd के अंदर यहाँ पे अभी के लिए स्टैटिक मैसेज लिख देता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ फॉर्म सबमिट। दोस्तों इससे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए तो ब्राउजर में जाके देखते हैं, चेक करते हैं। में आ गए पेज को हम रिलोड कर देते हैं। अभी यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ, जैसे कि विशाल, और इन्फॉर्मेशन में ले देता हूँ टेस्ट डेटा, और जैसे मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने मैसेज लिखा था वो हमें शो हो रहा है, मीन्स के हमारा एक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमने जो इनपुट फील्ड में डेटा दिया है उसे हम कैसे गेट करवाते हैं। एडिटर में आ गए, और अब हमें क्या करना है कि हमने जो इनपुट का नेम लिया है, जैसे कि इनपुट का नेम है नेम, और दूसरा जो इनपुट है हमारा उसका नाम हमने अभी तक नहीं दिया, तो उसका नेम हमें अभी देना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम नेम एट्रीब्यूट लिखेंगे और उसका नेम दे देंगे, जैसे कि मैं ले देता हूँ यहाँ पे जो हमारा नाम था मॉडल के अंदर। तो हम फिर से मॉडल ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नाम इन्फो था, तो यहाँ पे भी हम इन्फो ही लिखेंगे, और कंट्रोलर से फाइल को सेव कर लेते हैं और कंट्रोलर में जाएंगे, और जो यहाँ हमारा डेटा है तो उसे हमें डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं dd में करवाता हूँ। तो दोस्तों हमारा डेटा फॉर्म के अंदर जो सबमिट होता है वो रिक्वेस्ट के थ्रू आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट के अंदर अभी के लिए हम नेम और दूसरा डॉलर रिक्वेस्ट और इन्फो दोनों को प्रिंट करवा के देखते हैं। तो हम ब्राउजर में आ गए, पेज को एक बार फिर से रिलोड कर देगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेरा नेम, जैसे कि विशाल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेसन, और फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको प्रॉपर दिखे। तो मैंने जो टेक्स्ट लिखा था वो मुझे यहीं शो हो रहा है। जैसे कि मैं फिर से बैक करके मैं यहाँ पे चेंज करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा MMT विशाल, और जैसे ही फॉर्म को फिर से सबमिट करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, मीन्स कि हमारा जो इनपुट के अंदर डेटा है वही हमारे फॉर्म में डेटा सबमिट हो रहा है। दोस्तों ये था हमारा फॉर्म क्रिएशन, ये हमने एक फॉर्म बनाया है। चलिए तो दोस्तों जो हमने फॉर्म बनाया उसका डेटा हम हमारे टेबल के अंदर कैसे स्टोर करवाते हैं वो देखते हैं। हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल का नेम जो हमारा था ब्लॉग, उसके बाद कॉलन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे एलिकन की क्रिएट मेथड,
और क्रिएट मेथड के अंदर यहाँ पे हम डायरेक्ट ले लेंगे रिक्वेस्ट। इसके रिक्वेस्ट इंडिविजुअल फील्ड वाइज शो करवाना है, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा ऑल। तो दोस्तों हम फाइल को सबमिट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं करवाया था। मीन्स कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, तो हमारा डेटा सबमिट हो गया। चलिए तो देखते हैं हम होम पेज पे फिर से जाके कि हमारा डेटा सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 10 रिकॉर्ड है, इसे रिफ्रेश करते हैं। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा 11वां रिकॉर्ड आ गया, बट जो फर्स्ट फील्ड थी नेम डाला था वो हमें शो नहीं हो रहा। तो वो दोस्तों देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की थी। दोस्तों एडिटर में आ गए। चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने कहाँ पे मिस्टेक की। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ब्लॉक के अंदर टाइटल दिया था, यहाँ पे हमने नेम दिया था, इसलिए वो नेम नहीं ले रहा था। मीन्स कि उसे नेम मिल तो रहा था, बट वो फील्ड टाइटल की चुन रहा था, तो उसे वो मिला नहीं, जिसके कारण उसने यहाँ पे हमें एम्प्टी, मीन्स कि हमारी जो फील्ड थी उसने वो एम्प्टी छोड़ दी। चलिए तो फिर से एक नई एंट्री करके देख लेते हैं। फिर से एक नई एंट्री ऐड करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे अभी मेरा नेम, जैसे कि विशाल, और यहाँ पे अभी के लिए मैं बायो लिख देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों देखते हो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। हम फिर से होम पेज पे आ गए, पेज को रिलोड करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो हमारी एंट्री सबमिट हो गई। दोस्तों इस तरह से हम फटाफट इंसर्ट एंट्री भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।